जब 3 साल की मासूम चेतना जो कि बोरवेल में फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम देखिए मौके पर मौजूद है, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। हलचल वहां पर तेज होती हुई दिख रही है और रस्सी से बाहर निकलते हुए, आपको बता दें रस्सी से बाहर खींचते हुए आप देखिए जो टीम है वो लगी हुई है और बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकल आएगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। टीम के जो मेंबर्स वो नीचे की तरफ गए तो उसमें से कई मेंबर्स बाहर आ चुके हैं। अब बारी चेतना की है और इसी रस्सी के जरिए जो है मासूम 3 साल की चेतना को बाहर निकाला जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिकारी वहां पर मौजूद है, ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है, परिवारजन भी मौके पर मौजूद है। आस लगाए हुए चेतना की मां आस लगाई हुए कि उसकी बेटी अब बाहर निकलेगी, एक झलक पाने के लिए बेताब। और ये देखिए ये कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि कुछ ही समय का इंतजार करना होगा जब मासूम बाहर निकल आएगी, क्योंकि इससे पहले तमाम तरीके की कोशिशें भी की गई थी और इससे पहले भी कई बार दावे किए जा रहे थे कि जो चेतना है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन कई तरीके की बाधाएं भी सामने आई थी। गीली मिट्टी देखने को मिली थी, पत्थर की लेयर देखने को मिली थी। अब फिलहाल जो है टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगते हुए 10 दिन से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो सफल होते हुए दिख रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कोटपुतली से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए कि टीम जो मौके पर मौजूद है तमाम तरीके की कोशिशें करते हुए, और थोड़ा और इंतजार करना होगा, हम कह सकते हैं शायद कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा जब मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हीरालाल, अपडेट दे दीजिए पूरे मामले में। कहा जा रहा है थोड़ा इंतजार करना होगा जब मासूम चेतना बाहर निकल आएगी, क्योंकि जो टीम नीचे की तरफ गई थी उसमें से कई सदस्य बाहर निकल आए हैं और अब बारी मासूम चेतना की है। अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। जी मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा जो रस्सी है उस रस्सी के सारे आप देखिए वापस मूवमेंट हो रही है। उस रस्सी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मूवमेंट हो रही है। एनडीआरएफ के अधिकारी उन्होंने एक अंगुली का इशारा किया है। अभी थोड़ी देर पहले एक जवान उस गड्ढे से बाहर निकला था, उससे पहले एक और गड्ढे, यानी कि बताया जा सकता है कि 2 जवान बाहर निकले जा चुके हैं। अब एक और जवान उस गड्ढे में मौजूद है जो उस बालिका चेतना है, जो 3 साल की चेतना नाम की जो बालिका थी, जो पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एक और जवान है जो बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोशिशें हैं जो उनकी लगातार जो जारी थी अब वो शायद पूरी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जवान है जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। एक और जो महावीर प्रसाद जाट है जो उस बालिका को बाहर लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखा रहा है जो 10 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था वो अब पूरा हो चुका है। जो महावीर प्रसाद जाट है, एनडीआरएफ के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, वो उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया है। उस बच्ची जो पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी उसको बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया उन्होंने और अब बच्ची को है जो एनडीआरएफ के अधिकारी उस एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से जो बालिका उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, जो 10 दिन से वो इंतजार कर रहे थे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार है जो न्यूज 18 भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देता है किस प्रकार से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। अब वो बालिका बाहर निकाल ली जा चुकी है। 170 फीट गहरे गड्ढे में जो बालिका फंसी हुई थी पिछले 10 दिन से, तो लोग जो जितने भी तमाम आसपास के ग्रामीण हैं वो मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एसडीएम है, एडिशनल एसपी लगातार बालिका को एम्बुलेंस की तरफ ले जाने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान है। आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट है बच्ची को लेकर अस्पताल की तरफ वो भाग रहे हैं। उनका मूवमेंट देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में है जो बालिका को अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहाँ मेडिकल जो एक्सपर्ट है मेडिकल उस बच्ची का करवाया जाएगा उनके जरिए, और उसके बाद है जो आगे की स्थिति है स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज जो पिछले 10 दिन से जो लोगों का इंतजार था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं जाकर अब सफल हो चुका है। बच्ची को बाहर निकाल लिया जा सका है। तो लगातार जो न्यूज 18 की टीम है जो लगातार अपने दर्शकों तक ये पल पल की यहाँ इस रेस्क्यू स्थल से जो एनडीआरएफ के जवानों द्वारा किया जा रहा था वो पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की जो कोशिश थी वो पहुंचा ही है हमने। तो कहा जा सकता है कि आज वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। फिलहाल जो उस बच्ची को है जो वहाँ जिला अस्पताल में लेकर जाया जा चुका है।
जो मैं कोशिश करूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जवान थे जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उसमें हुई नहीं। राजू कहाँ? राजू महावीर जी सर सर राजू खान कैसी आपने, क्या परेशानी थी, कहाँ कैसे फंसी थी? मोबाइल बीच में कोई नहीं लाएगा। हमारा ये जो बोरवेल था उसी में बच्ची फंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हाथ से वो मिट्टी को साइड करके उसको निकाला। परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि ये हमारी अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके लिए हम जान भी दे देंगे, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी टीम ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है, मुश्किल हालात में आपकी टीम ने काम किया है। आप ये जो बच्ची फंसी थी वो एक जो कुर्सी बनी 7 इंच वाले और 11 इंच वाले जो जोड़ था उसका चौड़ाई कम हो जाती है, वहीं पर वो बच्ची थी। कैसे फंसी, थोड़ा चौड़ा हो जाए, कैसे फंसी थी, आप कैसे उसको डिस्क्राइब करें? ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। जिस तरह नीचे पत्थर था, जहाँ जो पैर थे उसके आसपास पत्थर थे? नहीं, हाँ, हर कुछ पत्थर, हम जब वो पूरी मतलब पत्थरों में फंसी हुई थी। धीरे धीरे हमने नीचे से पत्थरों को काटते गए, जो कि हमारे साथी जितने भी थे वो उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी हिसाब से फिर बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो था वो मिट्टी में था, पूरा पत्थरों में ही साइड था। जो बोरवेल है उस बोरवेल को काट के साइड के पत्थरों को निकाला, जैसा कि हमारे सीनियर अधिकारी मीना सर के आदेश निर्देश के अनुसार और जो हमारे साथी है उनके सहयोग से ये हम पूरा कर पाए। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि जो बोरवेल पुराना वाला बोरवेल था उसमें से कैसे नहीं निकाल पाए हम? नहीं, वो जो बच्ची मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब बता सकते हैं कि भाई ऐसे फंसी तो वो निकाल नहीं पाएगा। नहीं, वो जो जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए उसको निकाल नहीं पाए। अभी हॉस्पिटल उसे ले गए हैं, लेकिन यहाँ जो हालात रहे, जो आपने हॉरिजॉन्टल टनल खोदी और उसके बाद वो जो चेतना वहाँ फंसी, तो वो आपका हुक भी फंस गया था क्योंकि पुराने वाले बोरवेल में हुक फंसा था। नहीं, हुक कहीं नहीं फंसा हुआ था, सिर्फ बच्ची मिट्टी के साथ फंसी हुई थी। जब आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके स्वेटर में हुक फंसा था, ऊपर लाने की कोशिश हुई थी। हाँ, वो जो स्वेटर में वो फंसा हुआ था, लेकिन स्वेटर क्या कच्चा होने की वजह से स्वेटर फट गया और हुक वो हमारा लग नहीं पाया। स्वेटर फटने का हुक नहीं हुआ। योगेश मीना है जो इंचार्ज है। योगेश जी, कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ? स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया, उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता। आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? इसमें अलग अलग टाइप की पेचीदगियां थी। अभी तक मैंने 7 बोरवेल ऑप्स किए हैं, उसमें ये सबसे पेचीदगी वाला ऑप्स था। और मैंने जो है पहले आधे घंटे में 53 फीट से एक बार बच्ची बांधी कोई आवानेरी से निकाली थी, लेकिन इसमें एक पर एक जो हडल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियां बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति, अनेक प्रकार की आपत्ति। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्यों आपको पता लग गया कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये था, एक्चुअल में बोरवेल जो ऊपर से सकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी। हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के स्वेटर पे और पीछे एल के सपोर्ट के माध्यम से ला रहे थे। उससे दिक्कत ये हुई कि ये कपड़े लूज थे और जैसे ही ऊपर लाए तो उस जो पर्टिकुलर कंजेस्टेड जो बोरवेल थी उसमें लाना संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है जे हुक रिलीज हो गया और उसके बाद जो है ऊपर नहीं ला सके। अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता, तो संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते। बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्चे को निकाल पाते।